श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभियान नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 45वां सर्ग। देवताओं और दैत्य द्वारा अक्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन वनंत्री अप्सरा वारुणी ऊंच सर्वा कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण बताइए, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, बताइए, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी सुने, लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य क्रम से निर्वित हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुने बताइए, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। सदा पुण्य क्रम में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर महर्षियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहर कर विशाला नामक पुरी की ओर शोभा देखने लगे। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र जी तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जानी पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाला पुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र जी से पूछा, महामुने बताइए, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है, इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशाला पुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुनंदन सुनो, श्री राम सुनो, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम सुनो, पहले सतयुग में दीति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरसिंह सुनो, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि अक्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का यह निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर अक्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर भी रस्सी
बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए महामंडरातल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अंत उस समय महाअग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस पुकारने पर देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सूर से सुने, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो सब वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। पर वो सुनो, अगर पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का व्यय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन सुनो। तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर अक्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंद्र पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहु सुनो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति है। विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावे। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्व आत्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस अक्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडलू था। जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडलू था, उनका नाम धनव नत्री था। उनके प्रकाट्य के बाद सागर से समुद्र कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नरश्रेष्ठ सुनो, मंथन करने से ही आप जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई, इसलिए अप्सराएं कहलाई। काकू सुनो, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। जो उनकी परिचालिकाएं थी, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गई। रघुनंदन सुनो, तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानी देवी थी। रघुनंदन सुनो, तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार कराने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर सुनो, श्री राम सुनो, देवताओं ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिनिज सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए
और सूरा सेवन के ग्रहण के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्पल एवं आनंद मगन हो गए। नरसरे सुनो, तदंतर घोड़ों में उत्तम ऊंच सर्वा मणिरत्न को तुब तथा परम उत्तम अमृत का प्रकाट्य हुआ। श्री राम सुनो, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे, समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर सुनो, देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीट डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने